वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम्स होना है और अभी भी चल रहे हैं। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है और कुछ लोगों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। 9 और 10 फरवरी, फिर 12 और 13 को होगा। और उसके बाद इस तरीके से सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा, ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे वो 60 क्वेश्चन रहेंगे। थ्योरी टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 40 आपका थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा और आपका 20 जो रहेगा वो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन रहेगा। मतलब टोटल आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 60 क्वेश्चन होगा। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी पेमेंट हो रहा था और सभी का पेमेंट जिन्होंने कर दिया है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा था निमी के वेबसाइट पर। और उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, जो कि मैंने वेबसाइट पे चेक किया है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। इसकी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही आपको एडमिट कार्ड जारी होता है। तो चलिए हम लोग, जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जो अपना डीसी जनरेटर का क्वेश्चन था, उसमें हम लोग पिछले आप जैसा कि देख सकते हैं पीडीएफ में, जैसे मैं प्रीवियस पीडीएफ में आप लोगों को दिया था। और इसका पीडीएफ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप bharatskill.gov.in आप सर्च कर सकते हैं, bharatskill.gov.in। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इस ये सेम पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, bharatskill.gov.in। वहाँ पर सर्च करने के बाद आपको आईटीआई के सेक्शन में जाना है, आईटीआई के सेक्शन में, और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन का सेक्शन मिलेगा, उसको आप ओपन कर लेंगे। और इलेक्ट्रीशियन वाले में आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को ओपन करना है। क्वेश्चन बैंक को ओपन कर लेंगे, वहाँ पर आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये थर्ड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में हम लोग डीसी मोटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, 56 तक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उससे आगे आज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं मोटर या जनरेटर में आर्मेचर होता है और आर्मेचर में वाइंडिंग किया जाता है। जो वाइंडिंग होता है वो कॉपर का वाइंडिंग होता है। और वो इसमें पूछा जा रहा है, हम जानते हैं कोई भी वाइंडिंग हो उसमें उसका अपना एक प्रतिरोध होगा। तो उसको मापने के लिए कौन सा इसमें से ब्रिज का कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर मेगर है, मल्टीमीटर है, सीरीज प्रकार के ओम मीटर है और केल्विन ब्रेज मीटर है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इन सब से हम लोग प्रतिरोध को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए इसको मेज़र करने के लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा कि आपका अगर आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया है तो किस तरीके का शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट फॉल्ट है, तो किस तरीके से आप चेक करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। टोंग टेस्टर है, इंटरनल ग्राउलर है और एक्सटर्नल ग्राउलर है और डिजिटल मल्टीमीटर है। तो आप यहाँ पर जो सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्सटर्नल ग्राउलर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आर्मेचर का वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल का क्या नाम है? ये स्पीड कंट्रोल के बारे में बताना है। यहाँ पर जो है ये सीरीज़ है और यहाँ पर जो है ये आपको एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके बारे में बताना है कि ये रेजिस्टेंस को कम डिक्रीज़ इंक्रीज़ करेंगे तो किधर का करंट को कंट्रोल करेगा ये। तो आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फील्ड डाइवर्ट मेथड, टेपिंग मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड और आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर के पास लगा हुआ है, तो जो भी ये रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा तो आर्मेचर में करंट का इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ये मेथड है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है ये। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में लगता है कि इसका क्वेश्चन आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए
और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू कर दूंगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझसे भी मिस्टेक हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को एक्यूरेसी और सही जानकारी देने के लिए। बट फिर भी कभी कदार मिस्टेक्स हो भी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फील्ड कॉइल है उसके बारे में पूछा जाता है कि फील्ड कॉइल जो है उसके लिए किस तरीके के वायर का यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुपर इनेमल्ड वायर और सिंगल सिल्क कवर्ड वायर और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का ही यूज़ किया जाता है। तो आगे का ऑप्शन देखने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको सही उत्तर बताने हैं कि कौन सा आपको सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आपके उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एन इक्वल टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई बी जो होता है बाइक एम जो होता है एन इंटू 5 होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग अगर हम एन निकालना चाहें तो एन बराबर आपका ई बी डायरेक्टली फार्मूला आता है। इसको आपका डेरिवेशन जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। अभी ज़्यादा सब्जेक्टिव पे फोकस नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा आपको सीधे सीधे डायरेक्टली फार्मूला याद करके जाइए। ज़्यादा आपको डिटेल में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट डिटेल में जानना ज़रूरी होता है। बट अभी क्या है कि आपको एग्ज़ाम का टाइम है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख के जाए। सिर्फ वीडियो का क्वेश्चन ना देखें, इसके अलावा भी आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। इससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था और अभी बोल रहे हैं, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो यही सब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। अभी तक का जो पिछले एग्ज़ाम का रिकॉर्ड देखने से पता चला है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत स्किल वेबसाइट्स पे जितने क्वेश्चन पढ़े हैं सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए। इससे क्या होगा, आपके नज़र में एक बार क्वेश्चन आया रहेगा तो उसका ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाएगा वहाँ पर कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो वहाँ पर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 62 क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है कि 4 पोल मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो डीसी जनरेटर या डीसी मोटर होता है उसमें 2 तरह के वाइंडिंग होते हैं, लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग होता है। ठीक है, वेव वाइंडिंग के लिए जो पैरेलल पाथ होता है वो फिक्स होता है, 2 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो आपका वेव वाइंडिंग है उसके लिए जो पैरेलल पाथ होता है वो 2 होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और बट आपका जो क्या बोलते हैं यहाँ पर लैप वाइंडिंग है उसमें क्या होता है, जो पैरेलल पाथ होता है वो आपका सेम होता है, पोल जितना होगा उतना ही आपका पैरेलल पाथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका जो पोल है 4 पोल की मोटर है और आपको लैप की बात कर रहा तो यहाँ पर सही उत्तर आपका 4 ही हो जाएगा। पैरेलल पाथ जो होगा ए होगा वो भी 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से लॉ है जिसकी वजह से हम आर्मेचर में घूमने की दिशा को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको सही उत्तर बताने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। सिंपल सी लैंग्वेज है, ये याद करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछता है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, वो तो मैं डिटेल में आप लोगों को कभी बताऊंगा जब थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको सिंपल से ध्यान रखना है इसको कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, डीसी मोटर का क्या नाम है। आप देखते हैं कौन कौन सा डीसी मोटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो आपका आर्मेचर है और आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड लगा हुआ है तो ये शंट मोटर हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ आपका सीरीज़ में अगर लगा होता, मान लेते ये आपका आर्मेचर है
ठीक है। और इसके यहाँ पर सीरीज़ में फील्ड लगा होता तो इसको हम लोग सीरीज़ मोटर बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर दो वाइंडिंग, जैसे यहाँ भी वाइंडिंग है और एक और वाइंडिंग आपको मिल जाएगा तो ये कंपाउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर दो वाइंडिंग आपको कहीं पे भी दिख जाए तो वो कंपाउंड मोटर हो जाएगा, और सिंगल वाइंडिंग अगर सीरीज़ में दिखे तो सीरीज़ मोटर, और पैरेलल में दिखे तो शंट मोटर। तो इसको ध्यान रखना है, आपका यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो शंट मोटर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंट मोटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, डीसी मोटर में करंट की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। कौन सा नियम का यूज़ किया जाता है, आपको बताना है कि डीसी मोटर जो होता है उसके डीसी मोटर में करंट की दिशा को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, करंट की दिशा को कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्लेमिंग राइट हैंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर्मेचर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में माइनर चेंजेस रहते हैं, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो वही क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको आर्मेचर द्वारा ली गई शंट मोटर की बात हो रहा है, ध्यान रखना है, शंट मोटर की बात हो रहा है। तो आर्मेचर करंट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका फार्मूला यूज़ करेंगे, आई बराबर वी माइनस सी बी बाई आर है, ठीक है। आपको सिंपल से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल फार्मूला डायरेक्टली याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर डीसी मोटर की फ्लक्स की डायरेक्शन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा नियम का यूज़ करते हैं, आपको ये बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल नहीं होता है, ये राइट हैंड ग्रिप रूल ये भी नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लक्स की डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर दो वाइंडिंग है तो जाहिर सी बात है कंपाउंड मोटर होगा, ये दोनों पहले ही गलत हो जाएगा। जहाँ पर भी दो वाइंडिंग आ जाएगी वो कंपाउंड मोटर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब आपको इसमें भी देखना है कौन सा लॉन्ग शंट है और कौन सा शॉर्ट शंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो होगा आर्मेचर के पैरेलल में लगा होगा तो शॉर्ट शंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका 68 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में ईएमएफ को कैलकुलेट करने कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है, इसका फार्मूला जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ए बी बराबर 5 ZN P बटे में 60 है, जहाँ पर 5 जो आपका फ्लक्स है, 5 क्या है, फ्लक्स बोलते हैं, 5 आपका फ्लक्स होता है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, कंडक्टर। उसी तरीके से आपका एन जो है स्पीड होता है, मोटर की स्पीड जैसे आरपीएम में जो दिया रहता है, और पी जो आपका है वो पोल होता है, कितने पोल की मशीन है, पोल है। और आपका जो ए है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। तो इसको ध्यान रखना है कि इसको क्या कहते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद करके जाने ही जाने हैं। इससे 100% 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो डायरेक्टली फार्मूला पूछा जा सकता है आपसे, उसके अलावा आपको इस पे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जिसमें आपको कोई इतनी वैल्यू में से कोई एक वैल्यू नहीं देगा और पूछ लेगा कि जैसे कि आपको ईएमएफ पूछ लेगा, ईएमएफ कैलकुलेट करो। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा, एग्जाम्स में आप लोगों को याद रहेंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्या नाम है, इस उपकरण का क्या नाम है, ये उपकरण क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो ये ग्राउलर है, जो जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात किए कि आपका जो आर्मेचर होता है उसके वाइंडिंग वगैरह के टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका मेगर तो नहीं है, ये तो हम लोग को क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम है, ठीक है। कॉइल पिच पोल पिच से कम होगा तो वाइंडिंग का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फुल पिच वाइंडिंग, हाफ पिच वाइंडिंग नहीं होगा, लॉन्ग
कोड वाइडिंग भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर जाएगा, शॉर्ट कोड वाइडिंग। ठीक है, शॉर्ट कोडेड वाइडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्टार्टर के बारे में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। कौन सा स्टार्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है इसके बारे में ध्यान रखना है। जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वो सीरीज मोटर को चलाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो शंट मोटर को चलाने के लिए, या आप इससे कंपाउंड मोटर को भी चला सकते हैं। और 4 पॉइंट स्टार्टर में भी आप कंपाउंड मोटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कौन से स्टार्टर से क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। शॉर्ट थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आएंगे 100%। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका क्या उद्देश्य है, आपको बताना है कि प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होल्डिंग कॉइल जुड़ा होता है उसका क्या उद्देश्य है 4 पॉइंट स्टार्टर में, जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर में नहीं लगा होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लिमिट द करेंट इन होल्डिंग कॉइल, इंक्रीज द करेंट, इंक्रीज द वोल्टेज, डिक्रीज द वोल्टेज। तो लिमिट करता है करंट को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वो रेजिस्टेंस लगाने का मतलब यही है कि वो करंट को लिमिट कर देगा, उससे ज़्यादा करंट को जाने नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में है, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो कौन सा इसमें से मेथड यूज़ किया जाता है। जो अपना इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसको हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। जो अपना हम लोग जानते हैं रेलवे आजकल मोटर पे काम होता है, सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। स्पीड कंट्रोल इन चारों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज को कम ज़्यादा करके भी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आर्मेचर को डाइवर्ट करके कर सकते हैं, फील्ड में टेपिंग करके कर सकते हैं। बट जो रेलवे यूज़ करता है वो फील्ड डाइवर्ट मेथड यूज़ होता है। पूरा रेलवे जो इंडियन रेलवे है वो आपका फील्ड डाइवर्ट मेथड यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसका जो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है, फील्ड कॉइल को 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो फील्ड कॉइल है 3 पॉइंट स्टार्टर की बात हो रहा है यहाँ पर। पिछले वीडियो में इससे पिछले क्वेश्चन में 4 पॉइंट स्टार्टर की बात हो रही थी, यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर की बात हो रहा कि जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल होता है वो सीरीज़ में क्यों जोड़ा होता है। और ऑप्शन हम लोग देखते हैं 74 का। 74 का ऑप्शन उसी तरीके से है, इंक्रीज द होल्डिंग करंट, डिक्रीज द करंट, प्रोटेक्ट शंट फील्ड और प्रोटेक्ट मोटर। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो शंट फील्ड के खुले होने की स्थिति में मोटर को ये सुरक्षित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीसी मिश्रित मोटर के आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है। तो आपको बताना है कि डीसी मिश्रित मतलब कंपाउंड मोटर की बात हो रही है यहाँ पर। द डायरेक्शन वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाई चेंजिंग द आर्मेचर करेंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर। तो क्यों क्या जाता है उसके बारे में बताना है। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेन रेटेड स्पीड, मेंटेन रेटेड स्पीड, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, अवॉइड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट और प्रिवेंट फ्रॉम ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो मोटर कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सा गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान की जाती है। तो बताना है आपको, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। और यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बताने हैं। तो 4 ऑप्शन है, चारों से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में है, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। वाई स्टार्टर इज इम्पोर्टेंट, वाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर्स इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की क्यों ज़रूरत होती है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट वेरी हाई होता है क्योंकि मोटर 0 स्पीड पे होता है। और आपका जब आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा तो उसमें उसको जलने की चांसेस हो जाती है, आपका वाइंडिंग ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है।
और आर्मेचर करंट को रिड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं पे भी डीसी स्टार्टर यूज़ करने का मतलब ही है कि आपको करंट को स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कौन से कुंडलक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक है। विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी। आपको बताना है क्लास बी से आपका कौन सा इंसुलेशन मटेरियल बिलोंग करता है, और आपका जो फाइबर ग्लास होता है वो क्लास बी में आता है। तो आपका सही उत्तर इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपको फाइबर ग्लास आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 में है कि आपका एफ जो कैटेगरी में इंसुलेशन होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम होता है वो 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्लास एफ के लिए। आपको ध्यान रखना है, सिंपल से ही जो इंसुलेशन की कैटेगरी है उसको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है किससे क्वेश्चन आ जाए। वैसे चांसेस नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन देगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी आपको एक बार देख लेना है, हो सकता है क्या आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि निरंतर गति डाइवर्टर के लिए किस प्रकार का डीसी मोटर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि उसमें हमेशा आपको स्पीड को कांस्टेंट करना है। वाई विच टाइप ऑफ मोटर इज़ यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड। आपको स्पीड कांस्टेंट चाहिए वहाँ पर, तो आपको कौन सा मोटर यूज़ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो अपना शंट मोटर होता है वो स्पीड उसका कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट स्पीड पे काम करता है और वेरी फ्रेंडली नेचर मोटर है। जैसे सीरीज मोटर आपको स्टार्टिंग में उस पर लोड देंगे तभी वो ठीक चलेगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में लोड देंगे वेरी हाई स्पीड हो जाता है उसका। तो बट आपका शंट मोटर जो है वो वेरी फ्रेंडली नेचर का होता है और आपको स्पीड कंट्रोल इसका करना भी आसान होता है और कांस्टेंट स्पीड के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें है लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग जानते हैं लिफ्ट तो आप लोग देखे ही होंगे, आजकल लिफ्ट एक्सीलरेटर ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल रूप से यूज़ होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो लिफ्ट होता है उसमें हमेशा स्पीड को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। लोड भी कम ज़्यादा उस पर होता रहता है, लोड कभी एक आदमी जाएगा कभी 10 आदमी जाएगा। तो उसमें जो मोटर यूज़ किया जाता है सिरिंज और शंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें कंपाउंड यूज़ करते हैं और जो कंपाउंड यूज़ करते हैं डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन ये आने की चांसेस हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो ऑफ रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। आपको बताने हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो टैप्ड फील्ड मेथड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या प्रभाव है अगर चलाने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए। मतलब कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग के दौरान अगर उसका रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाता है तो इसका क्या असर होगा। तो मोटर की क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोटर बंद हो जाएगा या मोटर का स्पीड कम हो जाएगा, क्या होगा। तो आपको बताने हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो रन साइड रिवर्स डायरेक्शन। मोटर का आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो उल्टा डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है और हम ज़्यादातर वही आंसर बताते हैं जो आपके इस पीडीएफ के नीचे दिया हुआ है। पीडीएफ के लास्ट में आपको जैसा कि पता है कि आंसर दिया हुआ है तो उस हिसाब से, बट क्वेश्चन के आंसर गलत हैं तो उसको हम सही कर देते हैं। तो आप लोग ये ना कहें कि पीडीएफ में तो आंसर भी दिया हुआ था आप ये क्यों बता रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग भी देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए तो उस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, अगर जो ये क्वेश्चन नंबर इतना है इसका जो आंसर है वो भी नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। इससे क्या होगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम था, चलो नेक्स्ट टाइम उसको मैं बताऊंगा। और उसका कमेंट में ऐसा नहीं है कि उसको छुपाऊंगा, कमेंट को मैं प्रॉपर वीडियो में दिखाऊंगा कि चलिए ये लड़के ने कमेंट को बताया मुझे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कमी बतानी चाहिए ताकि हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में
कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको बताने हैं। और यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 में है, सीरीज मोटर के को बिना लोड पे चलाने पर उसका स्टार्टिंग करंट क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, सॉरी। सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति पैदा करती है, क्यों करती है, मतलब हम लोग जानते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो सीरीज मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। वो यहाँ तक कि इवन अगर आप बिना लोड पे उसको चलाओगे तो वो टूट कुछ भी तोड़ फोड़ भी सकती है, ठीक है। तो क्योंकि वो फ्रेंडली नेचर बिल्कुल नहीं है, वेरी डेंजरस फॉर विदाउट लोड रनिंग। और यहाँ पर आपको बताने कि ऐसा क्यों होता है, तो आपका जो 85 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। उसमें बैक ईएमएफ नहीं होता है, एब्सेंस होता है, इसीलिए आपका ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसका सही उत्तर ए ही हो जाएगा, तो ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को शुरू करते समय सीरीज क्षेत्र को लघुपथित क्यों करते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। वाई सीरीज फील्ड शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जो आपका सीरीज फील्ड है उसको शॉर्ट कर देते हैं, क्यों करते हैं आपको बताने हैं। आपको यहाँ पर सही उत्तर बताने हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करेंट, इंक्रीज स्पीड ऑफ द मोटर, डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर एंड मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन एंड रोटेशन। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वो स्पीड को मेंटेन करने के लिए और डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है जब हम लोग कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, बैलेंस करने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है, तो आपको बताने हैं यहाँ पर। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है और जो सही उत्तर है उसके बारे में बताना है, स्टैटिक बैलेंसिंग है, डायनेमिक बैलेंसिंग है या कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि उसके जो प्रतिरोध होता है उसको करने के लिए कौन सा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उसको बनाने के लिए आपको यूरेका की ज़रूरत होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि विच मटेरियल यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इन डीसी मोटर। जो डीसी मोटर होता है उसका जो स्टार्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, हम लोग जानते हैं उसमें रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये किस मटेरियल का बना होता है। तो ये जो होता है ये यूरेका का बना होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 में है कि विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड। कौन सा डीसी मोटर के बारे में बताना है कि कौन सा डीसी मोटर को लोड भी चेंज करते रहेंगे तो भी उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड में कोई असर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं कंपाउंड मोटर ही होगा। और इसका सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या है। और ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन देखिए, डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट जल मोटर होता है, इसमें लोड भी चेंज करेंगे तो आपका कोई उसमें स्पीड में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो 89 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। और यहाँ पर है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। जो एनवीसी होता है, हम लोग जानते हैं कि एनवीसी जुड़ा होता है आपका स्टार्टर में, तो वो कैसे जुड़ा होता है आपको बताना है। सप्लाई से डायरेक्टली जुड़ा होता है या आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है, इसके बारे में बताना है। और आपका यहाँ पर जो सही उत्तर है, आपको थोड़ा नीचे ले चलते हैं। और ये जो होता है फील्ड के सीरीज में जुड़ा होता है, जो आपका स्टार्टर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड के सीरीज में जुड़ा होता है। डीसी मोटर का जो स्टार्टर का एनवीसी होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि जो कॉइल होता है इस तरीके का एनवीसी कॉइल होता है और किस तरीके से जुड़ा होता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका कुछ
पॉइंट आता है और इस तरीके से इसमें से फिर एनवीसी प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूंगा आपको कैसे जुड़ा होता है, लेकिन आपको सिंपल सा भी ध्यान रखना है कि आपको जो सीरीज़ में जुड़ा होता है शंट फील्ड के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग डिस्कस किए, और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फिर हम लोग इससे आगे और भी क्वेश्चन डीसी मोटर पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पूरा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते इस तरीके की सीरीज़ हम आप लोग को देते रहेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।